हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आगे का जो अपना पार्ट था लूसेंट हिस्ट्री का, जिसमें हम लोग एशियंट हिस्ट्री हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो आज हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में जो है हम सबसे पहले ऋग वैदिक कालीन की जो नदियाँ थी उनके प्राचीन नाम और उनके आधुनिक नामों का एक बार डिस्कशन करते हैं। देखिए, कुब्र जो क्रुब थी एक नदी, उसका आधुनिक नाम था कुर्रम। और जो प्राचीन एक नदी थी इसका नाम है कुभा, उसे हम लोग आज में बोलते हैं काबुल। वितस्ता उसको हम झेलम बोलते हैं। अस्किनी चिनाब बोलते हैं। और उसके बाद जो है परुष्णी अगर बोलूँ तो रावी का मतलब होगा, शुतुद्री सतलज होगा। और उसके बाद अगर बात की जाए विपाशा तो विपाशा का होगा व्यास। सदानीरा उसको गंडक बोलते थे। द्रसधती इसको घग्गर, और गोमती को हम लोग गोमल बोलते हैं। और सुवस्त जो है हमारा उसको स्वातु। तो ये जो नदियाँ थी इनके प्राचीन नाम का जो है अब आधुनिकी जो नाम है वो कभी कभी पूछ ले जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति सर्वाधिक देवता थे। ऋग वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रिय देवता थे। विष्णु को 3 पग की कल्पना का विकास भी उत्तर वैदिक काल में ही हुआ था। जो 3 पगों का जो एक जो विकास था, जो कल्पना थी, वो भी उत्तर वैदिक काल में ही इसका हुआ था। अच्छा, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है ऋग वैदिक काल के देवता। तो वो देवता किस चीज़ से संबंधित हैं उसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहला इंद्र। जो इंद्र थे इसको किस चीज़ का देवता माना जाता था? तो इंद्र को जो है युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता, युद्ध का और वर्षा का देवता हम लोग मानते थे। अग्नि जो है देवता और मनुष्य के बीच का मध्यस्थ थे ये, ठीक है। देवता और मनुष्य के बीच का एक प्रकार से मीडिएटर का काम करते थे। अगर देवताओं तक कोई बात पहुंचानी होती थी मनुष्यों को तो वो अग्नि का सहारा लेते थे। तो ये एक प्रकार से मीडिएटर थे। उसके बाद बता रहा है वरुण क्या थे। वरुण जो थे पृथ्वी और सूर्य के निर्माता माने जाते थे। समुद्र के देवता भी माने जाते थे। विश्व के नियामक एवं शासक माने जाते थे। सत्य का प्रतीक भी कहते थे। ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात करता धरता भी जो है हम लोग वरुण को ऋग्वैदिक काल में भी मानते थे। जो द्यौ था वो आकाश का देवता। ये सबसे प्राचीन देवता, इसी जो हम लोग द्यौ बोलते हैं, ये आकाश का देवता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सोम जो थे वनस्पति देवता के नाम से जाने जाते थे। उषा प्रगति एवं उत्थान देवता के नाम से जाने जाते थे। जो पूषण थे वो पशुओं के देवता के रूप में जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं विष्णु की। तो विश्व के संरक्षक और पालककर्ता के रूप में इनको जाना जाता था। और लास्ट में है मरुत। तो मरुत का मतलब होगा आंधी तूफान का देवता। तो ये इस प्रकार के देवता हैं। तो देवता का संबंध किन किन चीज़ों से था तो वो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपके वरुण हो गया, इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, और उसके बाद जो है विष्णु हो गया, और उसके बाद सोम। तो ये सब जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट देवता ऋग्वैदिक काल के माने जाते हैं। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है। अगला पॉइंट हमारा बोला गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। तो राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। वैदिक काल में क्या होता था कि जो वर्ण होते थे वो आपके कर्म के आधार पर थे, लेकिन जो उत्तर वैदिक पर आते आते ये जो है आपके जन्म के आधार पर जो है निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा बोलते थे और हल रेखा को सीता बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो है हल को सिरा और हल रेखा को सीता बोला जाता था। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी। निष्क और शतमान ये मुद्रा की इकाइयाँ थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति एवं मूल के सिक्कों के चरण का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो सिंपल सी बात है, निष्क और शतमान क्या है? मुद्रा है। वो मुद्रा जो ऋग्वैदिक काल में पाई जाती थी। आगे बात करेंगे हम लोग सांख्य दर्शन में। सांख्य दर्शन में भारत के सभी दर्जनों में से सबसे प्राचीन, अगर सांख्य दर्शन की बात करें तो
तो भारत में जितने भी दर्शन हैं सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिसमें प्रकृति ही हमारा पहला तत्व है। तो ये हमारा बता रहा था। तो सिंपल सी बात है, सिर्फ एक अगर वाक्य में इसको समझें तो सबसे प्राचीन दर्शन जो है सांख्य दर्शन है। उसके बाद अगर बात करते हैं हम सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई थी। उसके बाद बात करते हैं जो गायत्री मंत्र है, ये सवित्र नामक देवता मतलब कि सविता देवता से जो है इसको संबंधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी, तो इसमें इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 3 मंडल में। उसके बाद बात करते हैं कि श्राद्ध की प्रथा पहल दत्तात्रेय ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की। तो दत्तात्रेय के बेटा जो निमि था उसने जो है श्राद्ध का जो एक सिस्टम था, प्रथा था, वो उन्होंने प्रारंभ किया। ऋग्वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ? कौशाम्बी में हुआ। उसके बाद महाकाव्य 2 माने गए हैं, तो वो है हमारा महाभारत और रामायण। अब बात करते हैं आगे कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम आपका जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोत्र क्या होता है। गोत्र नामक एक संस्था थी जो जन्म उत्तर वैदिक काल में होता। तो एक संस्था जो है ये उत्तर वैदिक काल में जो है इसका जो है जन्म होता है। उसके बाद बात करते हैं नोट की। नोट पॉइंट हमसे बता रहा है कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बदरायण ने की थी। तो आपसे प्रश्न है कि ब्रह्मसूत्र की रचना किसने की थी, या आपसे पूछा जाए वेदांत सूत्र की रचना की थी, आपका जो है बताया जाएगा बदरायण। उसके बाद बात करते हैं कि महाजनपदों का उदय। महाजनपदों के उदय में अगर बात करें तो बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से भारत 16 जनपदों में बटा हुआ था। ये बात की जा रही है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, जब बुद्ध जी का जन्म नहीं हुआ था, तब जो है 16 जनपदों में जिसको बांटा गया था। इसकी जानकारी किससे मिली है? अंगुत्तर निकाय से मिली है। तो 16 जनपदों का जो ये बटा हुआ था, तो ये बताया गया है कि इसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें हमको जो है 16 जनपदों का विवरण और उल्लेख मिलता है। बात करें कि 16 जनपद कौन कौन से थे और उनकी राजधानी क्या थी, और जो आधुनिक स्थान है वो कहाँ पर है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी और इसका क्षेत्र आज का जो है ये भागलपुर और बिहार में जो ये पाया जाता है। मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह दोनों बनी और ये पटना और गया के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। काशी की राजधानी है वाराणसी, ये उत्तर प्रदेश से वाराणसी के आसपास का हिस्सा है। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी, और ये कौशाम्बी वही जगह है जहाँ पर सबसे पहली बार पक्की ईंटों का जो है घर बने थे, निर्माण हुआ था। ये इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र है। उसके बाद है वज्ज की राजधानी वैशाली या मिथिला या विदेह, आप जो भी आपको दिया गया हो। इसके क्षेत्र जो है कौन कौन से हैं? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र को बोलते हैं। उसके बाद है कौशल की राजधानी जो है श्रावस्ती, और ये जो है फैजाबाद, गोंडा और बहराइच के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। अवंत की राजधानी उज्जैन और महिष्मती मानी जाती है, जो कि मध्य प्रदेश में मालवा से संबंधित है। उसके बाद है मल की राजधानी थी कुशावती, जो देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, ये भी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। और पांचाल की राजधानी अहिछत्र या कामपिल्य, ये आप बोल सकते हो, ये बदायूं फर्रुखाबाद के आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला है चेदी। जो चेदी महाजनपद है इसकी राजधानी है शक्तिमती। इसके आधुनिक स्थान बुंदेलखंड वाला माना जाता है, जो उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद है कुरु जो है इंद्रप्रस्थ की राजधानी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है, और इसकी क्षेत्र आपका बताया गया है आधुनिक दिल्ली का, जो मेरठ एवं हरियाणा के पास का कुछ क्षेत्र है उसे माना जाता है। मल्ल जो है, मल्ल की राजधानी विराटनगर है। वो क्षेत्र जो है जयपुर, अलवर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र को माना जाता है। उसके बाद है
कंबोज जो है राजधानी उसकी हाटक है, और इसका जो है राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो राजस्थान के पास पड़ता है वो माना जाता है। उसके बाद शूरसेन, शूरसेन की राजधानी मथुरा, जो उत्तर प्रदेश में मथुरा जिला जो है उसके आसपास का क्षेत्र माना जाता है। उसके बाद है अश्मक, अश्मक की राजधानी क्या थी आपकी, पोटली या पोतन आप बोल सकते हो, ये गोदावरी नदी का क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला जो आजकल पाकिस्तान में है, रावलपिंडी और पेशावर के आसपास का हिस्सा। तो ये जो 16 महाजनपद हैं, 16 महाजनपदों के नाम क्या हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, मगध, काशी, वत्स, वज्ज, कौशल, अवंत, मल, पांचाल, चेद, कुरु, मत्स्य, कंबोज, शूरसेन, अश्मक, गांधार। तो ये 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद की राजधानियाँ भी पूछी जाती हैं। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में पूरा क्या हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।